नमस्कार, लीड इंडिया के इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं एक बहुत बेसिक सा कंफ्यूजन क्लियर करने वाला हूं कि कोर्ट मैरिज और आर्य समाज मैरिज में क्या फ़र्क है। हो सकता है आपको पता हो, बट आपको पूरी वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए क्योंकि इसमें कुछ अलग इन्फॉर्मेशन है और आपको मैं डेटा के साथ बताऊंगा कि कोर्ट मैरिज और आर्य समाज में क्या अंतर होता है, दोनों करना जरूरी है या केवल आर्य समाज में मैरिज करके काम हो सकता है। इसको जरूर समझने की कोशिश करनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यह है कि मैं आपको इसमें 3 चीज़ें बताऊंगा कि कानूनी वैधता क्या है, रजिस्ट्रेशन क्यों जरूरी होता है और डॉक्यूमेंटेशन में क्या फ़र्क है। देखिए, पहली बात तो यह कि कानूनी वैधता, अगर आप कहीं से भी शादी कर लेते हो और शादी को साबित कर पाओगे तो उसकी कानूनी वैधता होती है। जैसे अरेंज मैरिज होता है, अरेंज मैरिज में आप अपने घर में मंडप लगाते हो, वहाँ पे कपल की शादी हो जाती है, उसकी पूरी वैधता होती है क्योंकि उसमें पूरा समाज गवाह होता है। लेकिन जब आप घर से भागकर पेरेंट्स के सहमति के बगैर शादी करते हैं तो आपको ठोस तरीके से शादी करना जरूरी है। मान लीजिए एक कपल जो कि घर से भाग के कहीं और शादी करते हैं और किसी मंदिर में शादी करते हैं, वहाँ पे मंदिर में केवल 2 लोग वो हैं और उनके साथ में एक पंडित जी हैं और वहीं से कोई गवाह मिल गए और आपने मैरिज कर लिया। इस शादी को साबित करना कोर्ट में बहुत टफ हो जाता है अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है। लेकिन अगर आप इसी शादी को, जो कि आर्य समाज में या मंदिर में हुई हो, आप रजिस्ट्रेशन भी करवा देते हो जिसमें सरकारी स्टैंप, कोर्ट का एक स्टैंप लग जाता है कि हाँ जी यह शादी हुई थी, फिर इस शादी को तुड़वा पाना, फिर इस शादी को समाप्त करवा पाना बहुत ही मुश्किल है। यह जरूर है कि जब आप केवल मैरिज करते हो तो कम फीस में या कम डॉक्यूमेंट्स में हो जाता है। लेकिन जैसे कम फीस या कम डॉक्यूमेंट्स में आपने कर तो लिया, लेकिन उसकी जो वैधानिकता है, जो उसकी लीगैलिटी है, वो इतनी नहीं होती जितनी रजिस्ट्रेशन के बाद होगी। तो इसलिए कम पैसे को मत देखिए, कम डॉक्यूमेंट्स को मत देखिए, कम फीस को मत देखिए। जरूरी ये है कि सही तरीके से शादी हो, ठोस तरीके से शादी हो, ताकि आपके ऊपर कोई आरोप ना लगे और आपको कोई गिरफ्तार ना कर सके, आपको कोई जेल ना भेज सके। मैं आपको एक डेटा बताना चाहता हूं, एनसीआरबी का डेटा है। एनसीआरबी के डेटा के हिसाब से 2022 में 95% कोर्ट मैरिज को कानूनी सुरक्षा मिली 2022 में। लेकिन वहीं अगर एक डेटा और मैं आपको बताऊं, 2020 से 2023 के बीच में 25% ऐसी शादियां जो केवल आर्य समाज में हुई थी, उसको गैर पंजीकृत मानते हुए कोर्ट ने नकार दिया और कहा कि इनकी वैधानिकता, इनकी लीगैलिटी को प्रूव नहीं किया जा सकता है। तो इसलिए आप उन 25% में आना चाहते हैं या 95% में आना चाहते हैं जहां कपल को पूरी तरह से कानूनी सुरक्षा मिली। इस बात का आपको जरूर ध्यान रखना चाहिए। अब इससे साफ स्पष्ट हो गया कि कौन सी शादी ज़्यादा मान्य मानी जाती है। निश्चित रूप से वही शादी ज़्यादा मान्य मानी जाती है जिसमें मैरिज भी हुई हो और फिर मैरिज को रजिस्टर्ड भी कराया गया हो। लेकिन अगर कन्फ्यूजन फिर भी है तो डर किस बात का, परेशानी किस बात का, आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8800444555 पर सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 8 बजे तक कॉल कीजिए और हमारे प्रतिनिधि से बात कीजिए। वो आपको पूरी तरह से गाइड करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।